है, नहीं है। अच्छा। ऊपर जा लिया। 2 भैया हो रहा है, एक बम्बई में है, अच्छा। बम्बई में है, और एक छोटा है, वो आ नहीं सकता। अच्छा। हाँ, मैं अकेला हूँ। भाई से मिलना नहीं चाहते, कभी मिलने की इच्छा नहीं होती भाई? हम्म, परिवार में कौन कौन है? जीजा जी मेरी 2 बहनें हैं और मेरा एक जीजा और एक जीजा हो रहा है वो। 2 जीजा जी, 2 बहनें हैं। हाँ, 2 बहनें। माता जी, पिताजी? माता जी आश्रम में हैं और पिताजी गुजर गए। माता जी भी आश्रम में हैं, पिताजी गुजर गए। कहता है फाइनेंशियली तो बियर आप लोग करते हो? हाँ, वो तो भाई सब ईश्वर करा। वैसे देखो ये भी है ना, ये सब ईश्वरी का काम है, और हमें नहीं पता कि कैसे लगता है, क्या लगता है। सब इन्हीं का अधिकार, इनके उससे लग जाता है। हम इसमें कोई पैसा किसी से नहीं मांगते, मतलब कोई चंदा नहीं मांगते। बहुत बढ़िया। क्योंकि ये सब मेंटेन करना, चलाना सर आसान काम आसान तो नहीं है। लाखों का खर्चा महीने में। हाँ भाई सब देखो, जिस दिन आप सोचने लगे लाखों का खर्चा, उस दिन आप कर नहीं कर पाएंगे। नहीं पाए। हाँ। कर नहीं पाएंगे। जिस दिन आप सोचो ये प्रभु करो, आप प्रभु का ही है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जो कुछ लग रहा है उन्हीं का है। आज मैं और हर्ष भाई हम लोग आए हैं मानवता के मंदिर में। मंदिर तो आप लोग बहुत जाते होंगे, लेकिन रुड़की में एक मंदिर ऐसा भी है जहां मानवता की सेवा की जाती है। मानवता ही धर्म है, जहां जाति, बिरादरी, धर्म हर चीज़ से ऊपर उठकर ऐसे असहाय लोगों के लिए एक आश्रम रुड़की में बनाया गया है, जिसका नाम है अपना घर आश्रम रुड़की। बिल्कुल। और ये अपना इंडस्ट्रियल घर, एरिया में। हाँ, और अपना घर इसका नाम है। लेकिन मैं इसके पीछे जो भावना है, जिनका अपना घर नहीं है हाँ उनके लिए ये अपना घर है। हाँ, जो बेघर हैं। बिल्कुल। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अच्छा मानवता का कार्य रुड़की में कर रहे हैं, जी जी। जिसके लिए आज मतलब हम सब आपके लिए बहुत प्रार्थना भी करेंगे कि ईश्वर आपको और सफल बनाए, आप इस तरह के कार्य करते रहें। यहाँ के देखने से लगा कि कितने, लगभग 150 लोग हैं यहाँ, और इनको प्रभु कह के आप संबोधित हाँ, करते हैं। ईश्वरी मानते हैं उनको। ईश्वर का रूप है ये। ईश्वर का रूप है, ईश्वरी। तो ये कब शुरू किया आपने रुड़की में वैसे सर? कि हमने 12 अप्रैल 2024 को शुरू किया। 24 को। 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए। 2 साल में हमने 21 प्रभु जनों से शुरुआत करी थी। अच्छा जी, 21 से। 21 से वो भरतपुर से भेजे थे उन्होंने, भारद्वाज जी ने भेजे थे 21 में। हाँ फिर जी। बाकी हम यहाँ पे अपना करा। फिर यहाँ पे जो मिलते रहे वो यहाँ आते रहे। आते रहे सब, आते रहे। अच्छा, इनका प्रॉपर कुछ मेडिकल चेकअप वगैरह अगर मेडिकल किसी को? चेकअप सब होता है, मेडिकल चेकअप भी होता है, सारा सब चीज़ होती है सब। अच्छा जी। तुर्की के डॉक्टर्स का बहुत बड़ा सहयोग है, प्राइवेट डॉक्टर बहुत सहयोग करते हैं। तो रुड़की के डॉक्टर सब सहयोग करते हैं। सहयोग करते हैं। जी। पिछली बार हम आए थे तो एक हमें मिले थे प्रभु, उनका डॉक्टर विनय गुप्ता के यहाँ ऑपरेशन हुआ था। जी जी। विनय विशाल में जी, उनकी सर्जरी हुई थी। जी जी। तो ये देख के हमें भी बहुत अच्छा लगा था कि इतनी केयर आप अभी लोग आए उनकी होंगे उसको, अभी जो नए वो हाँ, मिले थे उनसे बाहर हम। हाँ। उनका सर्जरी वहाँ पे बहुत अच्छी वो सर्जरी सर्जरी हुई। उनकी हुई है। ठीक है वो जब उनका भी हुआ ना बायोप्सी वगैरह, तो उनको कैंसर है उनको, हाँ जी। तो उनका डिटेक्ट हुआ। तो अभी 1 आध दिनों को हम भरतपुर ट्रांसफर करेंगे उनको। तो जो इनमें से कुछ लोग ठीक होते रहते हैं वो अपने परिवार में वापस जाना हाँ, चाहें, अगर ट्रेस हो जाता तो उनके घर वाले आकर ले जाते हैं। ले जाते हैं। ले जाते हैं, घर वाले ट्रेस हो जाते हैं। ये विचार मन में आपके कब आया कि ये सब करना चाहिए आपको? वैसे सेवा का, वैसा सेवा के लिए वैसा हम मनन कर रहे थे पिछले कई सालों से। अच्छा। तो काफ़ी करने का बहुत विचार आया, वैसा कुछ कहा कि भोजनालय चला लीजिए, कुछ चला लीजिए वैसा। फिर मेरे कज़न है नोएडा में, उन्होंने बताया कि अब मैं तो जानता भी नहीं था इसको, तो अपना कर आश्रम है भाई, आप उसको देखो। तो मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी, हाँ जी, हाँ जी। सारा सब देखा उसमें। फिर उनसे डॉक्टर साहब से बात हुई। फिर डॉक्टर साहब कहने लगे पहले आप भरतपुर आओ, देखो। भरतपुर गए, हम देखा उनको। जी। फिर डॉक्टर साहब यहाँ पर आए, उन्होंने 8-10 चक्कर लगाए। तो 1 साल लग गया हमें इसको बनाने में, लग गया इसको। तो पहले हमारी फैक्ट्री थी, ऐसी थी, तो आश्रम के हिसाब से इसको फिर हमने मॉडिफाई किया सारा। जी। तो 1 साल लग गया। फिर 2024 में हमने शुरू किया।
तो अभी तो हमने एज ए ट्रायल हमने यहाँ पे इसको शुरू करा है। जी जी। बाकी हमारे कॉलेज के पीछे 20 बीघे ज़मीन पड़ी है। अच्छा। हम बहुत जल्दी वहाँ पर निर्माण करके वहाँ पर एक बड़ा आश्रम बनाएंगे। बड़े बड़े लेवल पे आप इसको 20 बीघा तो बहुत बड़ी जगह हाँ होती है। हाँ, बिल्कुल। 20 बीघे ज़मीन है क्योंकि यहाँ पे इनको ओपन नहीं है, जगह नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। जगह कम है यहाँ पर। जी तो अभी तो हम ये देख रहे थे कि हम इसको कितना चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे। जी। ये था उसका ना। हाँ जी हाँ तो जी। एक शुरुआती फेज हाँ, आपने शुरू शुरुआत है। किया। हाँ, तो इसमें दिक्कतें भी रही एक साल में। देखिए एक साल में हम काफ़ी मतलब अब इसको स्ट्रीमलाइन हो गया हमारा, जी क्योंकि अब एक साल में तो दिक्कत काफ़ी रही हमें, तो स्ट्रीमलाइन हो गया क्योंकि ये नया बिल्कुल अलग तरह का कार्य है। बिल्कुल। शुरू में बहुत परेशानियां भी आई होंगी। हाँ, बहुत बहुत। अच्छा, ये हम थोड़ा आप क्लियर करेंगे कि किस तरह के लोग यहाँ आ सकते हैं, मतलब तो इसका तो कंसेप्ट ये है कि जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है, मतलब जो मानसिक रोगी है, कोई केयर करने वाला नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ वही लोग इसमें हम एडमिट करते हैं इसके अंदर admit करते हैं। जिसका अगर परिवार में ऐसे ही बहुत लोग हमारे पास आती है रिक्वेस्ट, जिनकी माँ बाप हैं लेकिन उसकी केयर नहीं कर पा रहे, तो हम उनको एडमिट नहीं करते। पहला तो दायित्व है उनका परिवारजनों का है, जिसको हम उनको सड़क से रेस्क्यू करके लाते हैं। सड़क पे इनका कोई इस दुनिया में नहीं है। वो लोग हैं। ये रहने का उधर देख हाँ ये दिखाते हैं। ठीक है। अरे मनोज कैसे बैठे हैं बेटे? आज इसको 2 केले दिया करो इसे। और ठीक है भैया। ये हमारे 6 वार्ड्स हैं सर। ये वार्ड नंबर 1 है। हर वार्ड में 25 प्रभु जी हैं। ये 25 प्रभु जी की लिस्ट है, 15 दिन में अपडेट होती है, लिस्ट पूरी है। ये इसका वाइटल चेकअप है, बेडशीट की डेट है, कटिंग शेविंग की पूरी शेड्यूल बनता है इनका, पूरा सारे पैरामीटर्स हैं। और ये आप देखेंगे पूरा हाइजीनिक रहने के, बिल्कुल हाइजीनिक कंडीशन में है पूरा। और हाँ, साफ सफाई ये जब है जबकि ये लोग गंदी हालत में होते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ, जी। जब भी आते हैं तो गंदी हालत हाँ, बहुत नहीं, वैसे भी गंदी हालत होती है। हाँ जी हाँ जी। ये क्योंकि बेड पे टॉयलेट भी कर लेते हैं, हाँ, सारे हाँ, काम हाँ। कर लेते नहीं, हैं। फिर भी बहुत साफ उसी के हिसाब सफाई से maintain करी। मतलब पूरा आप देख रहे हैं पूरा हाइजीन का। ये हमारी जो सेवा टीम है, गुलशन जी और इनकी टीम है, ये लोग, इनकी इनका बहुत बहुत बड़ा, हिम्मत है सर, हाँ, इनका बहुत बड़ा डेडिकेशन है इनका, बहुत। नहीं, ये सेवा का आज से भी इन्हीं लोगों की वजह से चला है आश्रम। बाकी नहीं, हम तो एक आपकी माध्यम है वैसा, हम तो आपकी विचारधारा, आपकी सोच बहुत अच्छी। शुरुआत करने वाला सर बहुत बड़ा होता है और उसको बहुत मुश्किलें आती हैं। साथ में तो लोग फिर बहुत जुड़ जाते हैं। हाँ, बहुत जुड़ जाते हैं। अब तो आपके साथ में आपका बहुत बड़ा सर्कल होगा, वैसा तो ये सब कि लोग हेल्प करने को आ वैसा जाएंगे। वैसा लेकिन ये इस तरह का कार्य है ना, ये कार्य आसान नहीं है। आसान नहीं, आसान चैलेंजिंग। बिल्कुल आसान नहीं, बहुत आसान, ये चैरिटी नहीं है वैसा ये। हाँ। क्योंकि जितने भी लोग हैं ना वैसा, इसमें 80-90% लोग बीमार हैं वैसा, मतलब मानसिक हैं वैसा। ये मानसिक क्या वैसा कि मानसिक है, एक दूसरे को पीट भी देते हैं, सारे काम कर लेते हैं, हाँ हाँ मतलब। हाँ, वो भी हाँ, वो ये बता रहे थे कि बाहर वो सब फेंसिंग इसीलिए लगानी पड़ेगी। हाँ, कई बार तो पूरा- जो मेंटली रिटायर्ड लोग हैं वहां से कूद के भागने की कोशिश नहीं करते हैं। नहीं, शुरू में वैसा हमारे ये तो धीरे 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 ठीक हुआ है वैसा। पहले पहले यहाँ से कूद गया, फिर यहाँ से कूद गया, फिर यहाँ से कूद गया, यहाँ से पंखा जाली उतार दी, यहाँ से रोशनदान तोड़ दिया, तिमले से टूट जाते हैं, ऊपर से छत से भाग गए, मतलब। बड़ी जिम्मेदारी। हाँ, मतलब धीरे धीरे। जो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गुमशुदा हैं, पुलिस के जरिए आपके हाँ, पास ऐसे भी हैं। हाँ। ये जितनी एंट्री है पुलिस में तो एंट्री करके लाती है हम इनकी। जी, जी, जी। कोई भी हम जो बिल्कुल, प्रभु जी को बिल्कुल, लाते वो हैं तो बिल्कुल सही बात है। एंट्री लाती है। लीगल जिम्मेदारी तो और- आश्रम की आपकी भी बन हाँ जाती हाँ है हाँ, ना। बन जाती है। और पुलिस वाले आते रहते हैं भाई साहब, उनको सबको सूचना है, मतलब ठीक, पुलिस ठीक, वाले भी यहाँ पे गुमशुदा मिसिंग रिपोर्टिंग। और पुलिस वाले भी आते हैं, ट्रेस करने आते हैं। हाँ। तो गवर्नमेंट का, उत्तराखंड गवर्नमेंट का इतना सहयोग नहीं है। यूपी में जो आश्रम है वहाँ पे तो बहुत बड़ा सहयोग, राजस्थान में बहुत अच्छा सहयोग है। तो वो पुलिस वाले आते हैं तो गुमशुदा मिल जाते हैं, तो वो फिर वो अपने घर को, मतलब है तो कहना कि मिसिंग है परिवारों से, जी जी। कहना कि मिसिंग है। हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट को भी इसमें सहयोग आपकी करना हेल्प चाहिए। करनी चाहिए। हाँ, करना करना चाहिए। चाहिए। हम अपने चैनल के माध्यम से भी ये निवेदन एक सरकार से तो- भी करना हाँ, चाहते हैं कि आपकी मदद करें इसमें, जो नहीं, भी मतलब हमारा फाइनेंशियली नहीं चाहिए, लेकिन हमें जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल मेडिकल वगैरह। में मेडिकल है, उसमें नहीं करते, कहता फाइनेंशियली तो बियर आप लोग करते हैं। हाँ, वो तो वैसे ईश्वर कर रहा है। वैसे देखो ये भी है ना, ये सब ईश्वरी का काम है, और हमें नहीं पता ये कैसे लगता है, क्या लगता है। सब इन्हीं का अधिकार, इनके उससे लग जाता है। हम इसमें कोई पैसा किसी से नहीं मांगते, मतलब कोई चंदा नहीं मांगते इसमें। बहुत बढ़िया। क्योंकि ये सब मेंटेन करना, चलाना सर आसान काम आसान तो बात नहीं है। लाखों का खर्चा महीने में हाँ, इसमें मैं सब देखो, जिस दिन आप सोचने लगे लाखों का खर्चा, उस दिन आप कर नहीं कर पाएंगे, नहीं पाएंगे। हाँ। कर नहीं पाएंगे। जिस दिन आप सोचो ये प्रभु करवा, प्रभु का ही है, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जो कुछ लग रहा है उन्हीं का है, हम तो एक माध्यम है। नहीं सर, बहुत बहुत बड़ा हाँ, कार्य है, हाँ, बहुत बड़ा सेवा का कार्य। देखिए 6 वार्ड्स हैं। हम तो खुद को आज धन्य महसूस कर रहे हैं कि हमें अरे आपसे नहीं। मिलने का अरे सौभाग्य नहीं, प्राप्त नहीं, हुआ नहीं, और नहीं। इसका प्रभुजनों के दर्शन करने का मौका मिला।
देखिए एक वार्ड ये है वैसे, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 2 है। हम्म। हर प्रभु जी की भाई साहब 2-2 फाइलें होती हैं। जब एक मेडिकल फाइल होती है, एक मेन फाइल होती है। तो हर महीने में एक बार हर प्रभु जी काउंसलिंग होती है, फाइल के अंदर रिकॉर्डिंग होती है, मेडिकल चेकअप होता है, डॉक्टर्स को चेकअप कराते हैं इनका, ले जाते हैं, डॉक्टर साहब यहाँ पर आ जाते हैं मतलब, और पैथोलॉजी के टेस्ट सारे होते ही होते हैं इनके। तो डॉक्टर्स लोग इसकी आपसे फीस चार्ज करते हैं या वो भी नहीं मानवता के आधार पे नहीं, आपके डॉक्टर साथ सिर्फ सहयोग हमारे यहाँ वही डॉक्टर जुड़े जो सेवा भाव जो से, सेवा भाव से। सेवा भाव से इसके अंदर बस। लेकिन कुछ सर्जरी जो है वो बहुत महंगी सर्जरी। नहीं, अब जैसे डॉक्टर हेमंत वैसे महंगी सर्जरी होती है तो वो भी करते हैं वैसे। अच्छा अच्छा, बहुत हाँ बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। नहीं, डॉक्टर्स के भी हमें बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल मदद कर बिल्कुल। रहे हैं, बिल्कुल। अब जैसे डॉक्टर विनय है, एक वो थे प्रभु जी थे, वो ज़्यादा वाइटल थे, तो वेंटिलेटर पर है वो 8-10 दिन 12 दिन। डॉक्टर साहब ने विनय जी ने कोई पैसा नहीं लिया, कोई पैसा नहीं लिया वो- ventilator हाँ, फिर उसके बाद वो डायलिसिस पर भी रहे, उसका भी कोई पैसा नहीं लिया उन्होंने, डॉक्टर साहब ने लिया। फिर बाद में उन्होंने कहा जब ये बिल्कुल नहीं है, उसका जीवन नहीं है, तो आप इसे ही आश्रम में ले जाओ, फिर इसको कुछ जितने दिन है उतने दिन रहेगा, सेवा भाव होगा। बिल्कुल। क्योंकि जितने कुछ तो बहुत क्रिटिकल स्टेज में होते हैं। अच्छा, जब हम लाते हैं कहीं तो इतने इतने जख्मी होते हैं, तो डॉक्टर साहब भी उसकी ड्रेसिंग करने से मना कर देते हैं मतलब। इतना जख्म उनका खराब। अरे इतनी स्मेल, गला हुआ गला। लेकिन यहाँ की व्यवस्था तो बहुत साफ सुथरा। अच्छा, फिर जब यहाँ के जब डॉक्टर्स मना कर देते हैं तो कई बार तो फिर हमें ना भरपूर भेजना पड़ता है मतलब, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इतना मेडिकल वो नहीं है मतलब। अभी जैसे हमारी अभी जाएंगे एक प्रभु जी, उनको HIV है, हेपेटाइटिस C भी है, अच्छा। तो उसको हम वहाँ भेजेंगे क्योंकि यहाँ पे HIV उतनी सुविधाएं नहीं है, नहीं है ना भाई साहब। वहाँ तो पूरा वार्ड ही है ना, पूरे इंडिया से आते हैं वहाँ तो, वो तो हेड वहाँ पूरा मेडिकल वार्ड है। हाँ, नहीं मेडिकल हॉस्पिटल है बड़ा, बहुत पूरा हॉस्पिटल है वैसा, पूरा हमें है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर जूते पहन के आ जाएगी, निकाल दो। ये फ्रिज के अंदर जैसे ये लौकी अच्छा, है, बहुत सुंदर। लौकी चुकंदर सब रखा हुआ है। इधर देखो। फ्रिज में कितनी अच्छी तरह से सब्जियां लगी हुई हैं। और फिर ये वाला सर चुकंदर। चुकंदर भी है। चुकंदर भी, हरी मिर्च भी है, धनिया पुदीना हरी मिर्च, धनिया, अदरक, सब। पूरे सब मटर भी आई होगी ना, आज आई होगी। हाँ, एक पैकेट आया होगा, नहीं का है इसमें। हाँ। फिर अंदर रखो सर, खराब हो जाएगी बात। आज क्या बनाया है आपने इसमें? अच्छा जी, आनंद की बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं, सुबह की चाय नाश्ता होता है, दोपहर का खाना, हाँ जी। शाम की चाय नाश्ता, जैसे आज केले हैं इसमें, दिन का शाम को केले, और फिर रात का फिर खाना। 4 टाइम, 4 टाइम। 4 टाइम। ये हमारा स्टाफ के रहने का कमरा है, कोई भी स्टाफ होता है तो सर। और इधर ये स्टोर है हमारा। ये स्टोर हो गया, हाँ, इसमें सारी महीने का राशन एक बार आ जाता है हमारा, सब लिखा हुआ है, सब चीज़ लिखी है सब। ये पूरा स्टोर है, इसमें साबुन, सर्फ, मंजन, चाय पत्ती, अमचूर, हल्दी, बादाम, मेथी, गरम धनिया, ये सब और चीनी, इधर ये सारी चीनी, नमक, दलिया, आटा, दलिया, सब मतलब सोयाबीन, नमक, चीनी, काले चने, दलिया, ये सब सब स्टोर है। धुली सब धार आटा सब ये महीने का एक ही बार सब राशन हाँ, बनवा सब एक ही बार आ जाता है। ये आश्रम की हमारी विचारधाराएं हैं। सेवा ही जीवन है, सेवा उपकार नहीं, हमारा दायित्व सेवा ही। आप आखिरी वाला पढ़िए, सेवा में सेवा में जो भी संसाधन लगते हैं वे सेव्य ही के ही होते हैं, इन्हीं के हैं, इन्हीं के हैं। इन्हीं के हैं। सच में आज तो इतना बढ़िया लगा, सारी चीजें एक तरफ, और ये जो आज हमने देखा सर, उधर बैठ जाओ। मानवता के लिए काम करने वाले बहुत कम लोग हैं,
ये जो मोटा वाला भी देना, भरपूर वाला प्रोसेस। अच्छा, अभी आपकी कैपेसिटी कितनी लोगों की? वैसे तो 250 की है भाई साहब, अच्छा 250 की। अभी हमने पहले फेज में 150 की कर रखी है, 150 की तो फुल है। 150 करीब। 150 रहते हैं कि महीने में हमारे चले जाते हैं 8-10 चले जाते हैं, 8-10 आ जाते हैं, नए आ जाते हैं। तो इसी के आसपास ये चलता रहता है भाई साहब। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये भाई साहब हमारा भरतपुर का भाई साहब, इसके 25 साल हो गए भाई साहब ये थे ना। यही देख रहा था मैं रात। हाँ 25 साल हो गए थे। ये बड़ा अच्छा लगा जी देख के, बहुत ज़्यादा। यहाँ तो बहुत बड़ी तादाद में लोग। हाँ ये तो बहुत 8,000 बहुत बड़ा 8,000 लोग हैं भाई साहब यहाँ पर। ये बहुत चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल काम है जी। हाँ हाँ, जब भी हैं ऐसे तो तो ना हिंदू है ना मुसलमान हाँ भी जी। हैं, हिंदू भी हैं, सब तरह के लोग हैं। बिल्कुल। यहाँ तो आप बिना जात पात, बिना किसी धर्म वर्म, सबके बस सेवार्थ हैं। मुझसे बात है, जो भी आए बात है। की सेवा हो रही है यहाँ पे। ये जो है ना हमारे जो फाउंडर हैं डॉक्टर भार्गव, उनका उद्देश्य ये है कि पूरे देश के अंदर कोई भी सड़कों पर कोई भी एक ऐसा लावारिस लोग ना हो जो कि जिसका ये इस दुनिया में कोई करने वाला नहीं है। ये उद्देश्य है कि मतलब हम उसको कम से कम एक शेल्टर दें, उनका अपनापन दें, उसकी दवाई टाइम से दें, कोई उसका पूछने वाला तो हो कोई तो कि तेने दवाई ली या नहीं ली, तेने खाना खाया या नहीं खाया। ये तो सब जो जिम्मेदारी हमारे देश की गवर्नमेंट को लेनी चाहिए, वो जिम्मेदारी आप अपने आश्रम के माध्यम से वो सब हाँ लेकर वैसे देखो एक उद्देश्य है भाई, उद्देश्य ये है कि देखो सर कोई ऐसा ना हो कि जिसको कोई पूछने वाला ना हो। घर वालों ने उसको नकार दिया, घर तक आ गया, भूला भटका हो गया, सब पड़ा हुआ है 1-2 साल से जैसे। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ कि कोई अपने पिता को या माता को छोड़ने आया आश्रम में? कभी ना ऐसा? उसको तुम लेते ही नहीं ना, उसको तुम अच्छा। उसको नहीं लेते, उसको नहीं लेते। और कभी ऐसा हुआ कि हम्म। आपको पता लगा हो कि उनके परिवार, मतलब संबंध परिवार से आपका हुआ हो हाँ और उन्होंने ले जाने से मना कर हाँ, दिया? ऐसे हैं यहाँ पर अब भी हैं, ऐसे हैं। हाँ, अभी ऊपर हमें एक प्रभु मिले थे, हाँ, हाँ, वो कह रहे, मतलब ये बता रहे थे हमें तो कि उनके माँ बाप उन्हें ले जाना ही नहीं चाहते, ना ले जाने नहीं चाहते। हाँ वो जिम्मेदारी लेना हाँ ही हाँ, नहीं ना चाहते। ना 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 ऐसे है वो कह जी ये रहता नहीं, सड़कों पड़ा रहता है। पहले एक प्रभु जी थे, हम लेके आए, रहा, जो उसको टेस्ट करा, उसके घर वाले आए, माई सब लेके भाभू को के ले गए। फिर फ़ोन आया, कहने लगे साहब से रखो, मेरे नहीं भाई, कह नहीं जी ये तो मर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, सड़कों पर नंगा पड़ा रहता है, मानसिक रोगी है, कि हम उसको कैसे मरने छोड़ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा चलिए हम रख लेते हैं, आप एफिडेविट दो कि सब। फिर वो यहाँ क्योंकि वो मेंटेन नहीं कर पा रहे, नहीं करता। वो नहीं कर पा रहे, यहाँ पर हैं। ये एक और है भाई साहब, नाथीराम हैं ऋषिकेश के भाई साहब, उनका प्रभु जी हमारे 2024 भरतपुर से आया था। वो क्या नाम है उसका, मनोज। और वो मनोज क्या है भाई साहब, वो देहरादून से उसका कर रहा था, उसका फिजियोथेरेपी का कोर्स, बैचलर्स। अच्छा। तो देहरादून में करते करते उसको क्या हुआ, कैसे लगा, फिर क्या हुआ, कुछ उसको झटका लगा, वो अपसेट हो गया माइंड से, तो सड़क पर चला गया, सब कुछ हो गया। उसका भाई भी एमटीटी में जॉब करती है, उसकी भाभी भी एमटीटी में जॉब करती है। वो यहाँ पर आया, जब टेस्ट हुआ उसका बाप इसको ले गया, मतलब कि रखेंगे बाद, उसने रखा, फिर नहीं रख पाया, क्या जी भाई साहब बस मर जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे ना खाना खाता, नंगा पड़ा रहता सड़कों पर, और ना कुछ। फिर जी आप रख लो भाई साहब, बहुत रिक्वेस्ट की तो हमने उसको रख लिया भाई साहब। फिर आया भाई साहब वो, फिर इसने ऐसे ही ले गया, फिर दोबारा फिर छोड़ के गया भाई साहब। अब वो आता है, मतलब 8-10 दिन में आते हैं उसका, वो कहते हैं कि इसको आप रखो, क्या लगेगी, हम तो इसको, क्या वो बाप है, अकेला है, वो ऐसी होगा 80 साल का, कह जी मेरा, मैं समर्थ और क्या उसकी माँ है नहीं, उसकी डेथ हो गई, क्या भैया भाभी देखते नहीं उसकी, और वो कह ले जी इसको आके रोता है, कहने लगा भाई साहब आंखों में आंसू निकलते हैं, कहने लगा बताओ जी आपने सब संभाल रखा था, खा तो कम से कम सेफ है यहाँ पे, सेफ है। नहीं सर, भगवान ने आपको अगर सामर्थ्य दिया तो आपने मानवता के लिए बहुत बहुत अच्छा कार्य आपने। जी जी जी। हम दिल से जी। ये चाहते हैं कि आप इस कार्य को जारी रखें, नहीं जारी रहेगा आप लोगों का और भगवान आपको और सामर्थ्य दें कि हाँ, आप और ज़्यादा अच्छे लेवल पे जाके इसको कर सके सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पूरी रुड़की वासियों को मैं तो कहता हूँ, जो भी, वैसे आपको किसी का सहयोग नहीं चाहिए, जी। पर जो भी अपनी तरफ से हाँ, सहयोग कर हाँ, सके जो भी है, वो जो- आगे आए और सहयोग करें, इस जो- मानवता का कार्य है। वैसे जो भी अपना अर्पण करना चाहे अर्पण करे बात, हाँ जो भी चाहे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे मुश्किल काम तो ये जिम्मेदारी उठाना है ना। हाँ हाँ हाँ, आपने ये जिम्मेदारी सहयोग तो कोई भी कर सकता है, हाँ, लेकिन पैसे- जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ा काम है।
इस वजह से तो हमारे जो है ना तो कुछ गुलशन है, दीपेंद्र मेडिकल का नहीं, काम, इनका भी बहुत बहुत बड़ा सारा सहयोग सब इनका। ये भी भगवान के ही अवतार हैं जो इतना ज्यादा वो कर पा रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स को भगवान हाँ का हाँ रूप कहा जाता हाँ है, बिल्कुल, ये ये तो भी उनसे भी भगवान ज़्यादा के है। ही रूप है। ये तो 24 सर भावुक हो गए हाँ 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 नहीं, बहुत भावुक है आप, और जब मन में भावुकता है तभी आप ऐसा कार्य कर हाँ। वही लोग कर सकते हैं नहीं तो आप भी आराम से जीवन अपना जी रहे थे, बड़े आराम से जीवन काटते, क्या जरूरत थी इतना सब? ये सब भावनाओं से ही संभव है, हाँ, सब भावनाओं इसके से। अंदर भावना होगी वही संभव है। सबसे बड़ी बात है कि जो एनजीओ है ना इतना प्रोफेशनली मैनेज है, मेरे ख्याल कोई कंपनी कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं होगा। हमारे 365 दिन है, 365 दिन का डेली का कैलेंडर है, अच्छा जी। हर आश्रम का कैलेंडर है, हम सबको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है वहाँ पे। अच्छा। और वहाँ पर किस आश्रम की कोई कमी हो जाएगी ना तो वहाँ से फ़ोन आ जाएगा शाम को, अच्छा जी, अच्छा, आज ये बहुत बढ़िया। आपके आश्रम में ये कमी है मतलब और फिर उनकी क्वार्टरली उनकी फिजिकली टीम आती है, सब आश्रमों में जाती है, मतलब वो 3 आदमियों की टीम आएगी, 2 दिन रहेगी यहाँ पर, हर चीज़ थरोली वो चेक करते हैं, मतलब पूरा इंस्पेक्शन करेंगे। हाँ पूरा इंस्पेक्शन करेंगे। मतलब उसका उद्देश्य सेवा, मतलब हमारी जो उद्देश्य है सेवा अनुरूप उसमें सेवा हो रही है नहीं हो रही है। उस सेवा में भी एक जो क्वालिटी चाहिए वो मेंटेन हाँ रहे, हमारे रखना उनका उद्देश्य है। और उद्देश्य हमारे भाव हैं, भाव हमारे कितने हैं या नहीं है भाव, हाँ। भाव में है ना। बहुत अच्छा था। इससे बड़ी सेवा तो कुछ नहीं हो सकती। मानवता से बड़ी सेवा कोई है ही नहीं, बोलते तो सब यही है, हम भी ये सुनते हैं बिल्कुल, मानवता, बिल्कुल। लेकिन करने वाले हमें आज आप मिले। सही बात है, हाँ हाँ, बोलते सब है, बिल्कुल सही। बोलते सब है, लेकिन करने वाले हमें आज मिले। सर हम अपने आप को आज धन्य महसूस कर रहे हैं आपसे मिलके, और भगवान ने हमें किसी लायक बनाया तो हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, रहना अरे चाहेंगे। बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल। आपका प्यार मोहब्बत पसंद सर बिल्कुल सर, आपका आप तो बड़े हैं वैसे भी हमसे, आशीर्वाद आपका हमें चाहिए।